चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक है हम लोग का। आज इस चैप्टर का सबसे कोर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टूडेंट लेक्चर क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, जहां नहीं समझ में आए एक बार हमको टोकिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन अटेंशन मेरे तरफ रहना चाहिए, ठीक है। टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है पहले मीनिंग समझ लेते हैं। When the number of share is applied for the more than the number of share is offered for subscription, then the issue is said to be over subscribed, ठीक है। तो कंपनी जितना आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए, सब्सक्रिप्शन मतलब खरीदने के लिए जितना शेयर आपको ऑफर किया है मार्केट में, अगर उससे ज्यादा कंपनी के पास क्या आ जाए, एप्लीकेशन गिर जाए, है ना, कंपनी के पास उससे ज्यादा एप्लीकेशन गिर जाए, तो उस केस को क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे GH लिमिटेड इश्यू ऑफ शेयर 25,000, मतलब कंपनी सिर्फ इतना ही शेयर बेचना चाहता है और इतना ही शेयर क्या होगा, सब्सक्राइब भी होगा, मतलब बिकेगा भी इतना ही और खरीदने के लिए इतना ही आदमी आ सकता है। लेकिन कंपनी के पास रिसीव एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर, कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर आ गया लेने के लिए। देख लीजिए, कंपनी के पास देने के लिए है कितना, 25,000, लेकिन आ गया कितना लेने के लिए आदमी, 30,000 आदमी आ गया लेने के लिए। तो कंपनी क्या करेगा उस टाइम में, कंपनी कंफ्यूज कि देख रहा है कि भाई मेरे पास में 25,000 ही शेयर इशू किए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मेरे पास में शेयर होल्डर भी चाह रहे हैं कि मेरे पास आ जाए, ठीक है, मेरे पास भी शेयर आ जाए। तो कंपनी उस टाइम में क्या करती है, इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी के पास में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये वाला कि कहीं कहीं कंपनी के पास में एक्स्ट्रा अगर शेयर होल्डर आ जाते हैं शेयर लेने के लिए, तो कंपनी क्या करे, है ना, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए कुछ ऑप्शंस देती है, उसके लिए ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या मिला कि ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो कंपनी क्या करे। तो कंपनी क्या करे, तो पहला ऑप्शन है कि कंपनी के पास है कितना, 25,000 है, ठीक है, और आया कितने पास, 30,000 आया। कितना ओवर आ रहा है कंपनी के पास, 5,000 शेयर ओवर आ रहा है। तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन ये है कि जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या कर दे, कंपनी रिजेक्ट कर दे। जितना भी शेयर का पैसा आ रहा है उतना क्या कर दे, कंपनी रिजेक्ट कर दे, जितना भी ओवर आया, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी जितना भी एक्स्ट्रा जो शेयर आया है उसको प्रोराटा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दे। सर प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है, ठीक है, इसको बताएंगे। पहले समझिए कि इसको कंपनी जितना भी एक्स्ट्रा शेयर आ रहा है, कंपनी क्या कर दे रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा शेयर को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, पूरा का पूरा। सर एडजस्ट कैसे करेगा, कंपनी के पास में तो है ही नहीं शेयर, बताएंगे कैसे एडजस्ट करेगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोराटा, मतलब कुछ एडजस्ट करेगा और कुछ रिजेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, समझिए, पहला ऑप्शन क्या था कि 5,000 शेयर कंपनी क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, ठीक है, पूरा का पूरा। दूसरा ऑप्शन क्या था कि 5,000 शेयर क्या कर दे, वो एडजस्ट करवा दे। सर एडजस्ट कैसे होगा, देखो ध्यान से बताते हैं। कंपनी क्या करेगा, जो शेयर होल्डर आदमी 1,000 शेयर मांगा है उसको कंपनी क्या करेगा, 900 देगा, ठीक है। और जो कोई शेयर होल्डर 1500 मांगा होगा, 1500 शेयर मांगा होगा, उसको हम क्या देंगे, 1000 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेयर मेरे पास में बचते चला जा रहा है, यहाँ पे 100 शेयर बचा, यहाँ से 500 शेयर बचा। तो ये इस तरह से करते करते हम लोग क्या करते हैं, 5 शेयर का पैसा क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। और सर जो जिसके पास मान लीजिए एक्स्ट्रा शेयर, वो 100 शेयर का पैसा वो तो दे चुका, तो क्या करेगा ऑप्शंस में वो क्या करेगा, जैसे ये बंदा था 1000 शेयर का पैसा वो दे चुका, लेकिन कंपनी उसको कितना दिया, 900। तो कंपनी बोलती है उस शेयर होल्डर को कि आपका 100 शेयर का पैसा हम क्या करेंगे, आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि शेयर 100 शेयर का पैसा आप क्या कर लो, रिटर्न ले लो हमसे, या आने वाला कॉल्स में ये शेयर का पैसा आप मेरे पास रहने दो, आने वाला कॉल्स में वो पैसा हम क्या कर देंगे, एडजस्ट करवा देंगे। आने वाला कॉल्स में कंपनी के पास में ऑप्शंस क्या होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो देखिए इस शेयर होल्डर का पैसा एप्लीकेशन में 1,000 वो
पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन उसको पैसा कितना का शेयर का मिला, 900 शेयर का। तो कंपनी के पास उस बंदा का या उस शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो कंपनी बोलता है उस शेयर होल्डर को कि 100 शेयर का पैसा या तो आप हमसे ले लो वापस, या नेक्स्ट कॉल जो अब आने वाला है तो ये पैसा हम क्या करवा देंगे, आपका उसमें एडजस्ट करवा देंगे, ठीक है। कंपनी के पास ऑप्शन है, ठीक है। ये शेयर होल्डर का मेंटेलिटी है, वो क्या करना चाहता है कि आपसे पैसा वापस कर लेगा, ले लेगा, या वो एडजस्ट करवा देगा आने वाला कॉल्स में, ठीक है। समझ में आया यहां पे कंडीशंस। अब आते हैं तीसरा नंबर ऑप्शंस बाबू। तीसरा नंबर ऑप्शंस क्या था हम लोग का, तीसरा नंबर ऑप्शन है 5000 शेयर को कंपनी क्या करता है, 2 टुकड़ा में बांटेगा, एडजस्ट करेगा। देखो कंपनी सोचता है कि 3000 शेयर को हम क्या कर दे, एडजस्ट करवा दे किसी तरीका से, और रिमेनिंग जो 2000 शेयर है वो क्या कर दे, हम रिजेक्ट करवा दे, मतलब पैसा वापस कर दे, रिफंड कर दे, ठीक है। तो कंपनी हमेशा तीसरा ऑप्शन को चुनती है, हमेशा तीसरा ऑप्शन को, क्योंकि कुछ पैसा एडजस्ट करेगा और कुछ पैसा रिजेक्ट करेगा, ठीक है। और नहीं तो सेकेंड वाला ऑप्शन सुनती है, पूरा का पूरा शेयर को क्या कर दे, एडजस्ट करवा दे। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास एक बार पैसा चला गया तो वो नहीं चाहता कि हम पैसा रिफंड करें एक बार, ठीक है। तो उसको क्या है कि कोई भी शेयर होल्डर एक्स्ट्रा शेयर मांग रहा है तो उसको कम शेयर देकर के उसका पैसा अपने पास रख लिया और उसको क्या कर दिया, नेक्स्ट वाले अलॉटमेंट में या नेक्स्ट वाले कॉल में क्या कर देंगे, एडजस्ट करवा देंगे। कंपनी ये चाहता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? तो ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोले कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर क्या हो जाए, आ जाए लेने के लिए, कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर आ जाए लेने के लिए। तो कंपनी उस टाइम में क्या करती है, 3 ऑप्शन है कंपनी के पास में, ठीक है, कि कंपनी के पास क्योंकि नया शेयर इशू तो करेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इशू कर चुका जितना उसको बेचना था, ठीक है। एक्स्ट्रा शेयर वो कभी भी इशू नहीं करेगा। तो इसी शेयर में इस 30,000 शेयर को क्या करेगा, कंपनी एडजस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट, जितना ओवर आ रहा है वो क्या कर देगा, जितना शेयर आया वापस उसको ले जाओ भैया, हम तुमको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि ठीक है तुम्हारा एक 5000 शेयर एक्स्ट्रा आया ना, कोई बात नहीं, हम इसको क्या करवा लेंगे, एडजस्ट करवा लेंगे। कैसे एडजस्ट कराएंगे, जो आदमी 1000 मांगा हुआ उसको 900 देंगे, जो 1500 मांगा हुआ उसको 1000 देंगे, जो 2000 मांगा उसको 1500 देंगे। इस तरह से करके क्या करेंगे, एडजस्ट करवाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन विद द प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट में कर देंगे, मतलब कुछ एडजस्ट करवाएंगे और कुछ रिजेक्ट करवाएंगे। समझ में आ गया। तो कंपनी कौन सा प्रिफेयर करती है, हमेशा तीसरा ऑप्शन, कुछ एडजस्ट करता है और कुछ रिजेक्ट करता है, ठीक है। और प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जितना पैसा एडजस्ट हुआ है वो कहां जाकर के एडजस्ट हो जाएगा, आने वाला कॉल्स में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहां पे कंपनी को 30,000 का पैसा मिला ना एप्लीकेशन में, लेकिन कंपनी यहां पे सिर्फ कितना का रखेगा पैसा, 25,000 का, और एक्स्ट्रा जो पैसा कंपनी अपने पास में रख लिया है वो कहां पे एडजस्ट करवा देगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा देगा। इसका मतलब कंपनी को अलॉटमेंट में सिर्फ कितना शेयर का पैसा मिलेगा, 20,000 का शेयर का पैसा मिलेगा, क्योंकि 25,000 तो एडजस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ 5,000 जो एक्स्ट्रा आया था वो अलॉटमेंट के लिए रख दिया, और जितना एक्स्ट्रा शेयर जो 25,000 से शेयर मांगेंगे अलॉटमेंट का पैसा वो क्या करेगा, 20,000 का देगा, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी 5,000 शेयर का पैसा मिल चुका है। समझ में आ गया, अच्छे से गया। इस टॉपिक को ही क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोराटा वाला क्वेश्चन बोलता है। बहुत डरता है स्टूडेंट। हम ये समझ गए कि कंपनी क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा शेयर कंपनी के पास आता है तो क्या करता है, वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो एडजस्ट कैसे करेगा सर, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एनालिटिकल टेबल, एनालिसिस टेबल हमको बनाना पड़ेगा। एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा सर, ये बताते हैं। देखो सबसे पहले जैसे कंपनी यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को चूज कर रहा है, तो कितना शेयर एक्स्ट्रा आया था मेरे पास, 5,000 शेयर एक्स्ट्रा आया था, तो इसमें चूज कर रहा है कि 3,000 शेयर हम क्या करवा लेंगे, एडजस्ट, और प्लस 2,000 शेयर को क्या करवा लेंगे, रिजेक्ट करवाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को टेबल बनाना होता है। तो टेबल में कैसे बनाएंगे ये ध्यान देना। देखिए टेबल कितना कॉलम खुलेगा, 1 2 3 4 5, एक और बाद में खुलेगा वो बताएंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहला कॉलम का नाम होगा एप्लीकेशन, दूसरा कॉलम का नाम अलॉटमेंट, ठीक है, तीसरा कॉलम का नाम ओवर, चौथा कॉलम का नाम है, 4th नंबर कॉलम का नाम है एडजस्ट, और 5वां कॉलम का नाम है रिजेक्टेड, ठीक है। ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया, 30,000 शेयर, एप्लीकेशन यहां लिख दिए,
ठीक है, नीचे में टोटलिंग अब यहाँ पे लिख के बताएंगे। उसके बाद कंपनी के पास देने के लिए है कितना, अलॉट करने के लिए कितना है 25,000, अलॉटेड कितना हो गया 25,000, तो इसमें से कितना ओवर जा रहा है 5,000। अब ये 5,000 में से कंपनी या तो रिजेक्ट करेगा या तो एडजस्ट करेगा। तो ध्यान देना है, कंपनी यहां पे बोल रहा है कि 3,000 शेयर को हम क्या करवाएंगे, एडजस्ट करवाएंगे। जो 5,000 में से शेयर जो है उसमें से हम 3,000 क्या करवा लेंगे, एडजस्ट करवा लेंगे, और 2,000 शेयर को क्या करवाएंगे, रिजेक्ट करवाएंगे। तो इसमें से पहले हम 2,000 शेयर निकालो, ठीक है, इसमें तो शेयर देना नहीं है क्योंकि इसको फाइनली वापस कर देना है। तो ओवर से कितना निकला 2,000, और इसको क्या कर दिए फाइनली 2,000 में रिजेक्टेड करवा दी, ठीक है। अब बताइए मेरे पास में से 30,000 शेयर में से कितना शेयर रिजेक्ट कर दिए 2,000, बचा कितना 28,000। 28,000 शेयर को कितना में कन्वर्ट करना है 25,000 में, तो यहां पे ओवर कितना जा रहा है 3,000, तो एडजस्ट कितना हो रहा है, आया समझ में। तो ये पैसा एडजस्ट कहां हो जाएगा, आने वाला कॉल्स में। कहां एडजस्ट होगा, आने वाला कॉल्स में। तो इसका ही ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोराटा। समझ में आ गया, इसका क्वेश्चन बनाते तो अच्छे से और क्लियर हो गया। ये तो जस्ट एग्जांपल लेके समझाएं, ये टेबल भी बताएंगे कैसे बनेगा। क्लियर है, टेबल कैसे बनाएं अच्छे से क्लियर है, ठीक है। किसी को डाउट है तो एक बार पूछिए टेबल में। बस ध्यान रखना रिजेक्ट कितना कंपनी कर रहा है और कितना एडजस्ट कर रहा है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। इस टेबल से आगे एक और टेबल बनेगा, जब हम लोग फॉरफीचर पढ़ेंगे तो एक और टेबल हमको बाद में बनाना पड़ेगा। समझ लिए, अब उसका क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21, गोविंद लिमिटेड, मिल गया क्वेश्चंस, गोविंद लिमिटेड, ठीक है। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस टेबल में एडजस्ट करवाएंगे और इसी टेबल के हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, देखो गोविंद लिमिटेड इशू एज अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स, कितना इशू कर रहा है 20,000 शेयर्स, मतलब कंपनी के पास सिर्फ देने के लिए कितना शेयर है 20,000 शेयर्स है। फॉर द 10,000 ईच, एक का दाम 10 रुपया और प्रीमियम कितना बोल रहा है 3 रुपया प्रीमियम, मतलब शेयर का दाम कितना हो गया एक 13 रुपया टोटल शेयर का दाम, प्रीमियम इंक्लूड करके, ठीक है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में पैसा कितना मांग रहा है कंपनी 4 रुपीज, अलॉटमेंट में कितना बोल रहा है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना इंक्लूडेड है 3, तो 2 + 3 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 5, 2 रुपीज क्या है शेयर का पैसा और 3 रुपीज क्या है प्रीमियम का पैसा, ठीक है। आगे आते हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है बाबू 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है 2 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 25,000 शेयर्स, कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया 27,000 आ गया। अब बताइए है कंपनी के पास देना कितना 20,000, आ गया कितना 27,000, कितना ओवर जा रहा है 7,000 ओवर जा रहा है। अब कंपनी के पास ऑप्शंस देखते हैं 7,000, तो ऑप्शंस क्या है, ये तो या तो कंपनी पूरा का पूरा रिजेक्ट करे, या तो पूरा का पूरा एडजस्ट करे, या तो इसमें से कुछ शेयर एडजस्ट करे, या तो कुछ रिजेक्ट करे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल में एप्लीकेशन में कितना शेयर आया है 27,000 शेयर आया है, लेकिन अलॉट करने के लिए कंपनी के पास कितना है 20,000, ओवर कितना जा रहा है 7,000 ओवर जा रहा है। अब देखो इसमें से कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी बोलता है पहला ऑप्शंस में 2 एप्लीकेंट्स इज 16,000 शेयर इज फुल अलॉटेड, मतलब इसमें से 16,000 शेयर हम लोग निकाले और इसमें से पूरा का पूरा 16,000 हम लोग क्या कर दिए पूरा दे दिए सबको, ठीक है। इसमें से 16,000 निकाले एप्लीकेशन छाटे और उसमें से 16,000 सबको अलॉट भी कर दिए, दे दिए, जितना मांगा था उतना दे दिए, ठीक है। तो इसमें से कोई ओवर नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं, कोई एडजस्ट नहीं, जितना मांगा उतना हम लोग दे दिए, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में क्या बोलता है 6,000 शेयर अलॉट कितना 4,000 शेयर, इसमें से आप रिमेनिंग कितना 7 निकालेंगे 6,000 शेयर निकालिए और उसको कितना दे दीजिए 4,000 दे दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 16,000, यहाँ पे 4,000, टोटल कितना हो गया 20,000। अब बचा है क्या कोई शेयर, नहीं ना बचा है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 16,000 और 22,000 यहाँ पे है ना, लेकिन अभी भी शेयर बचा हुआ है,
बचा है ना, कितना बच गया कंपनी के पास, 5000 शेयर बचा हुआ है। तीसरा ऑप्शन में क्या बोलता है कि अप्लीकेंट्स फॉर 5000 शेयर नील का मतलब रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहां पे फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, 5000 यहां पे ओवर जा रहा है, उसको एडजस्ट करवाने की जगह क्या कर दिए हम लोग, रिजेक्ट कर दिए। अब देखो इस क्वेश्चंस में देखो सेकंड वाला में कि 6000 शेयर को 4000 में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो कितना ओवर जा रहा है, तो 2000 वाले को क्या करेंगे, एडजस्ट करवा देंगे। तो एडजस्ट कितना हो रहा है, रिजेक्ट कितना हो रहा है, 5 शेयर। समझ में आ गया। तो अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। समझ में आ गया। देखो एंट्री में हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। चलिए एंट्री बनाते हैं बाबू। सबसे पहला किसका ऑप्शन बनेगा, एप्लीकेशन। लेकिन जितना पहले एप्लीकेशन गिरा उतने के हिसाब से हम लोग पहले इंटू करेंगे। लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो कितना से मांगेंगे, 20,000 से मांगेंगे। क्यों, क्योंकि हम 27,000 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 20,000 को में कन्वर्ट करें, क्योंकि ओवर सारा जा रहा है, रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो रिमेनिंग जो शेयर बचेगा कितना ही बचेगा, 20,000 ही शेयर बचेगा। तो अलॉटमेंट के जब पैसा मांगेंगे तो कितना से मांगेंगे, 20,000 शेयर से मांगेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, पहला एंट्री क्या हो जाएगा बाबू, बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए 27,000 इंटू 4 कितना आएगा, 27,000 इंटू 4 1,08,000, 1,08,000 आ गया कंपनी के पास में। लेकिन एक्चुअल में कंपनी को 1,08,000 नहीं रखना है, क्योंकि कंपनी के पास शेयर है कितना, सिर्फ 20,000 शेयर है, उतना ही शेयर का पैसा वो रखेगा, ठीक है। तो देखो अब यहीं पे सेकेंड एंट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एंट्री को हम लोग प्रोराटा एंट्री बोलते हैं, ध्यान से समझना। देख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास आया कितना, 1,10,000 ना, 1,08,000, ठीक है। इसमें से किसका पैसा रखेगा सबसे पहले, शेयर कैपिटल। तो शेयर एक्चुअल में है कंपनी के पास कितना, 20,000। तो 20,000 इंटू 4 के हिसाब से पहले कंपनी क्या कर लेगा, पैसा हटा लेगा। कितना हटा लिया, 80,000 हटा लिया। अब कंपनी ऑप्शंस देखा कि हम 5,000 शेयर को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और 5,000 शेयर को, 2,000 शेयर को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कहां करेंगे, आने वाला कॉल्स में करेंगे। तो देखो 2 क्या लिखेंगे, आने वाला कॉल्स कौन सा है, अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे बाबू, शेयर अलॉटमेंट के नाम से। कितना शेयर एडजस्ट कर रहे हैं, 2,000 इंटू 4 कहां से आया सर, एप्लीकेशन का पैसा कितना है 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8,000, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रहा है, रिमेनिंग शेयर को क्या कर रहा है, रिजेक्ट। जितना एडजस्ट करना था तो कर लिया, बाकी शेयर को क्या कर देगा, रिजेक्ट। तो पैसा आया कैसे था कंपनी के पास, बैंक से, तो वापस भी बैंक से भेज देंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना शेयर, 5,000 इंटू 4 के हिसाब से, क्योंकि 4 आया था तो वापस भी 4 कर देंगे। कितना आ जाएगा बताइए, 20,000। अब देखिए ये हो गया। इसी एंट्री को हम लोगों को क्या बोला जाता है, प्रोराटा एंट्री। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना है कि 8,000 जो शेयर है, अमाउंट जो आया है वो कहां एडजस्ट होने वाला है, आने वाला कॉल्स में। तो आने वाला कौन सा है, अलॉटमेंट में। कैसे एडजस्ट करेंगे ध्यान देना। देखिए नंबर 3 एंट्रीज, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है ना। तो प्रीमियम का ये पैसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, ठीक है। अब देखो कितना से पैसा मांगेंगे सर, 20,000। क्यों, क्योंकि 20,000 को आप कन्वर्ट कर लिए हैं, जितना रिजेक्ट करना था रिजेक्ट कर लिए, जितना एडजस्ट करना था एडजस्ट कर लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर होल्डर मेरा कितना आया होगा, 20,000 ही शेयर आएगा, ठीक है। तो 20,000 इंटू कितना है, 5 है। कितना आएगा बाबू, यहाँ पे 1,00,000 रुपये आएगा। शेयर है कितना का इसमें से, देखिए शेयर है कितना, शेयर का अमाउंट कितना है, 2 रुपीज, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 20,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 40,000, और 20,000 इंटू 3 क्या है, प्रीमियम का पैसा कितना, 60,000। देखो 60,000। अब देखिए अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा चाहिए था,
1 लाख रुपए चाहिए था, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम से पैसा मिल चुका है। कितना मिल चुका है? इसका मतलब 1 लाख में से 8,000 तो आप कम मिलेगा ना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एंट्री एडजस्ट करवाएंगे, इसको क्या नाम से एडजस्ट करवाएंगे? बैंक से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिलना चाहिए था अलॉटमेंट में? 1 लाख रुपया, जिसमें से ऑलरेडी हमको 8,000 रुपीज मिल चुका है। तो अब देखो अलॉटमेंट का नाम से किधर साइड लिखे? क्रेडिट साइड। जब इसको एडजस्ट करवाएंगे तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना हमको मिल चुका ऑलरेडी? 8,000। तो 1 लाख में 8,000 हमको मिल चुका, कितना और मिलेगा? 92,000। खत्म। ये पैसा एडजस्ट हो गया, समझ में आ गया? क्लियर अच्छे से गया ना? हाँ ठीक है। तो देखिएगा बाबू बता रहे हैं आप लोग को कि ये जो अलॉटमेंट है, और यहाँ पे भी अलॉटमेंट हो गया, तो बुक्स में क्या करता है कि यहाँ पे नरेशन में ही 1 लाख में से माइनस कर लेता है 8,000 और रिमेनिंग अमाउंट कितना लिखेगा? 92,000। ठीक है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, जैसे हम एंट्री बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, नहीं तो आगे वाला आने वाला एंट्रीज है आपको समझ में फिर नहीं आएगा। समझ में आएगा ही नहीं कि यहाँ पे 92,000 आया कैसे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब आ जाते हैं बाबू नेक्स्ट एंट्री कौन सा? अब हम लोग का फर्स्ट कॉल। अब तो नॉर्मल हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? ठीक है। तो 20,000 इंटू कितना बाबू? 2 रुपीज है। कितना चाहिए? 40,000। यहाँ पे भी 40,000 मिलेगा। कितना? बैंक से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा मिलेगा? 40,000 सॉरी 40,000 मिल गया। अब किसका बारी है? फाइनल कॉल का बारी है। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल करेंगे। कितना बाबू? 20,000 इंटू 2 कितना आएगा? 40,000। यहाँ पर भी 40,000। तो पैसा भी कितना मिलेगा अब हमको? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर किसका पैसा मिलेगा लास्ट में? शेयर फाइनल कॉल का पैसा हमको मिल जाएगा। कितना? 40,000। दैट इज द आंसर। समझ में आया? यहाँ पे ही मेन टेंशन है बाबू, यहाँ पे ही मेन टेंशन है। इसी टॉपिक को ही क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। अगर यहाँ पे कर लिए तो बाकी में टेंशन नहीं है, अगर शुरुआत में ही फंस जाओगे तो गया 8 नंबर। समझ में आ गया?